आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ मटका मलाई कुल्फ़ी की रेसिपी। झटपट से 2 कप दूध से इस मटका मलाई को आप घर पे बना के तैयार करेंगे और बहुत ही स्वादिष्ट और बढ़िया ये मटका मलाई कुल्फ़ी जो है बन के तैयार होगी। कोई बर्फ़ नहीं जमेगी, बहुत ही सॉफ्ट बनेगी और खाने में बहुत ही क्रीमी मज़ेदार है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इस मटका मलाई कुल्फ़ी को, जो कि हमने बना के तैयार की है। तो यहाँ पे करना कुछ नहीं है, कुछ एक छोटा साइज़ का आपको बर्तन लेना है और इसमें डालना है आधे कप दूध। अगर आप दूध नहीं डालना चाहते हैं तो यहाँ पे पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सिर्फ 2 कप दूध से ये मटका मलाई कुल्फ़ी आप बना ले जाएंगे। अब ये पार्ले-जी बिस्किट तो हर घर में होता है, नहीं होता है तो अगल-बगल की दुकानों पे भी ईज़िली मिल जाता है। तो ये हमें 4 बिस्किट लेना है और इसी से आज हमारी मटका मलाई कुल्फ़ी बनेगी बिना कस्टर्ड पाउडर के और बिना झंझट के। बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होती है। बिस्किट को दूध में डाल के इसी तरह से छोड़ देना है ताकि ये बिस्किट जो है अच्छे से फूल जाए। तब तक हम एक कढ़ाई ले लेते हैं और 1/4 कप चीनी ले लेते हैं। आइसक्रीम कुल्फ़ी वगैरह में बहुत ज़्यादा चीनी की ज़रूरत नहीं रहती है, इसलिए मैंने चीनी कम रखी है। चीनी को हम इस तरह से चलाते हुए पिघला लेंगे। ये देखें धीरे धीरे करके पिघलना शुरू हो गई है, यानी हमें इस चीनी को कैरमलाइज़ करना है और फिर इसमें हमें डालना है ये दूध। सिर्फ 2 कप दूध से इतनी मज़ेदार आप कुल्फ़ी बना के तैयार करेंगे। अब ये चीनी का कलर हमने इसलिए चेंज किया हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। हल्का सा इसमें गुलाबीपन आएगा जो रहता है कुल्फ़ी में और इससे एक सौंधापन भी आएगा। तो इस तरह से जब आप चीनी गरम करके डालेंगे ना तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा इस मटका मलाई कुल्फ़ी में। अब हम इसे इस तरह से चलाते रहेंगे। आपको लगेगा कि ये चीनी जो है थोड़ा सा जम गई है, लेकिन जब आप इस तरह से चलाते जाएंगे चीनी अपने आप घुल जाएगी। अब देखिए चीनी अच्छे से घुल चुकी है। हमें इसी तरह से इसे छोड़ देना है धीमी आंच में ताकि ये अच्छे से पक जाए। थोड़ा सा गाढ़ा होने देते हैं क्योंकि देखें अभी बहुत पतला है, तो इसी तरह से छोड़ते हैं इसे धीमी आंच में पकने के लिए। तब तक हम अपनी बिस्किट देख लेते हैं जो कि बहुत ही सॉफ्ट हो चुकी होगी। तो बस दूध को हम बीच बीच में इस तरह से चलाते जाएंगे ताकि इसमें कोई मलाई वगैरह ज़्यादा ना पड़े। तो बस इस तरह से हमें बीच बीच में चलाना है, फिर इसके बाद हमें छोड़ देना है धीमी आंच में। तो पकने देते हैं इसे और अपनी बिस्किट देख लेते हैं जो हमने भिगो के रखी थी दूध में, और वो बिस्किट देखें अच्छे से फूल चुकी है। अब आप चम्मच से भी फेंट सकते हैं, हाथ बीटर से भी फेंट सकते हैं। अच्छे से इसे क्रीमी बढ़िया बना के तैयार कर सकते हैं। जब आप इसे इस तरह से फेंटेंगे तो एकदम क्रीमी बढ़िया ये बनके तैयार हो जाएगा। कोई परेशानी नहीं होगी आपको इस मटका मलाई कुल्फ़ी को बनाने में। आप ड्राई फ्रूट अगर डालते हो तो और भी ज़्यादा 4 चाँद लग जाते हैं कुल्फ़ी वगैरह में। तो मैंने कुछ इस तरह से पिस्ता लिए हैं और बादाम लिए हैं जिन्हें बारीक कट कर लिया है। आप इसमें से बादाम भी डाल सकते हैं, पिस्ता भी डाल सकते हैं, या फिर जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद है डाल सकते हैं। सिंपल भी बना सकते हैं इसे स्किप करके। अब हमारा दूध जो है देखें अच्छे से गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो हमने इसे इसी तरह से छोड़ा था ना ये पकने के लिए, देखें कितना पतला है। और जैसे जैसे हम चलाते जाएंगे बीच बीच में और इसे पकाएंगे एकदम ये अच्छे से पक के तैयार हो जाएगा। तो ये देखें ये दूध जो है अच्छे से पक चुका है और फिर इसमें हमें डालनी है ये बिस्किट जो हमने रखी थी। ये बिस्किट जो है अच्छे से फूल चुकी थी, एकदम क्रीमी हो गई थी। इसी से जो है मटका मलाई कुल्फ़ी में एकदम क्रीमीपन आएगा। और आप मार्केट की जो मटका मलाई कुल्फ़ी खाते हैं उसमें बिस्किट पड़ी रहती है, पर बहुत कम मात्रा में पड़ी रहती है, तो आपको पता नहीं चलता है जैसे हमने डाली है। अब बारीक कटे हुए थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल दीजिए, साथ ही इलायची डालना बिल्कुल ना भूलिएगा। इलायची के पाउडर से इसका टेस्ट और भी बढ़ेगा। 2 मिनट के लिए इसी तरह से इसे पकाएंगे।
क्योंकि इतनी ज़्यादा क्रीमी बढ़िया आपकी मटका मलाई कुल्फ़ी घर पे बनने वाली है, वो भी सिर्फ 2 कप दूध से। आप इसे ठंडा करेंगे, बीच बीच में चलाते जाइएगा क्योंकि अभी ये थोड़ा और गाढ़ा होगा। जैसे जैसे ठंडा होता है ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। ये देखें एकदम गाढ़ा हो गया है। आप चाहो तो इसे मिक्सी के जार में डाल के फेंट सकते हो, पर मैं उससे बिल्कुल भी नहीं फेंटूंगी क्योंकि उससे थोड़ा सा पतलापन आ जाता है। इसलिए मैंने हाथ से ही उसे अच्छे से फेंट के तैयार किया है। तो यहाँ पे आप हैंड बीटर से इसे अच्छे से फेंट के तैयार कर सकते हो। और फिर मैंने यहाँ पे देखें एक इस तरह से गिलास लिया है और इस तरह से ये डिब्बा लिया है जो हर घर में होता है। इसका ढक्कन था इसलिए मैंने इसको लिया है। ढक्कन को कवर करके हम इसे फ्रीजर में रख सकते हैं। अगर इस तरह से छोटे साइज़ का गिलास है तो आप उसमें भी इसे जमा सकते हैं। और इसे हम रखेंगे फ्रीज़र में 3 से 4 घंटे के लिए। तो बस जब तक ये अच्छे से सेट नहीं हो जाती है तब तक के लिए इसे इसी तरह से छोड़ देते हैं। अगर मटका मलाई कुल्फ़ी आपने पहले नहीं बनाई तो अब ट्राई करिएगा, बिल्कुल मार्केट वाला टेस्ट आपको मिलेगा। और देखें ये बढ़िया से जम चुकी है, अच्छे से ये देखें निकल रही है और एक भी पानी देखें कुल्फ़ी में नहीं है, यानी कोई बर्फ़ वगैरह नहीं जमी। अब मैं इसे कट करके दिखाती हूँ, आप ईज़िली ये कट होगी। मैंने यहाँ पे कट के निशान लगाए हैं। जैसे मटका मलाई कुल्फ़ी मिलती है ठीक उसी तरह से मैं इसे कट करने वाली हूँ। और यहाँ पे देखें इस तरह की डंडी मार्केट में ईज़िली मिलती हैं। फ्रूट डंडी कहते हैं, जिससे फ्रूट वगैरह नहीं खाते हैं। तो बस इस तरह से आपको ये ईज़िली मिल जाती हैं। इसे लगा के आप बच्चों को दीजिए, उनको बेहद पसंद आएगी इस तरह से कुल्फ़ी खाना। अब हम इसे कट करेंगे। अब देखें ये बहुत ही बढ़िया अच्छे से हमारी कुल्फ़ी जो है जम चुकी है। अब मैं इसे आपको निकाल के दिखा रही हूँ। और जो ड्राई फ्रूट का क्रंच था वो वैसे के वैसे ही है। देखें कितनी बढ़िया जो है हमारी कुल्फ़ी जो है बनके तैयार हो गई है। आज की रेसिपी आप सबको बेहद पसंद आएगी क्योंकि सीज़न की ये नई रेसिपी है। क्योंकि जैसे ही मौसम चेंज होता है हम सबका कुल्फ़ी खाने का मन करने लगता है। तो बच्चों को इस तरह से छोटे छोटे दोने वगैरह में आप उन्हें दे सकते हैं या फिर प्लेट में दे सकते हैं। और बहुत ही बढ़िया ये बनी है। मैं इसे आपको कट करके भी दिखा देती हूँ कि कितनी अच्छी ये बनके तैयार हुई है। अंदर कोई बर्फ़ या पानी नहीं है। देखें, अगर रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक ज़रूर करें और मुझे कमेंट में बताएं कैसी लगी आपको ये मटका मलाई कुल्फ़ी जो उसकी सिर्फ 2 कप दूध से बनके तैयार हुई है।